Now this is a second part and part one I have already discussed something. So now ये यहाँ पे 1857 में रामकृष्ण मिशन ये जो है 1857 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे तो ये रामकृष्ण मिशन का क्या किए थे, वे गठन भी किए थे, याद रखना इस चीज को। तो देखो कहने का सेंस हिस्ट्री क्या, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़े हैं क्या, पहला हम बता दिए थे नील दर्पण कौन लिखा था, दीनबंधु मित्रा कितना 1860 में, उसके बाद जो है तो 12 जनवरी को विवेकानंद का, उसके बाद सिद्धू का, ये सब लिस्ट देंगे। बीडी इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 कौन था, गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम 1829, ये ब्रह्म समाज यहाँ लिख लेना, ब्रह्म समाज। तो ये कौन किए थे, RMR मतलब राजा राम मोहन राय। यहाँ से तुम्हारा 2 से 3 नंबर बन जा रहा है। अब यहाँ पे मेरा बात ध्यान से सुनो, इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो इंडियन हिस्ट्री 1857 से पहले जितना सारा क्रांति से हुआ तो उसमें बहुत सारा भाग लिया गया। तो बिहार से भी भाग लिया गया, दिल्ली से भी भाग लिया गया, उसके बाद जो है सो लखनऊ से भाग लिया, रानी हजरत बेगम महल, उसके बाद जो है सो ये सभी पार्टिसिपेट करके, लेकिन तब पर भी क्या हुआ, फॉल डाउन हो गया 1857 में। और ये सब लिस्ट देंगे। तो ये जब 1857 फॉल डाउन हो गया तो विक्टोरिया का आता है 1 साल बाद, याद करो सीरियल वाइज हम दे देंगे। ये 1857 के बाद 1858 में रानी विक्टोरिया आया, बोला जो है सो इसी पर रानी विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में नहीं बताया है, लेकिन वे जब लेक्चर देंगे तो समझा देंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ बहुत अत्याचार हो रहा था, जिसको जो हो रहा था लूट पानी कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गया, लेकिन नाम के लिए बाद में जो है सो कांग्रेस का स्थापना है। क्यों, क्योंकि इंडियन वाले समझ गया अब जो है मुझको आज़ादी फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, ये भी याद रखना है तुमको। कब, बोलो एनीबॉडी, 1885। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस का एस्टेब्लिश हुआ था। ये क्या था, सब इंडियन वाले को एकजुट बनाना। तो इसको कौन था, मतलब एओ ह्यूम, कौन था, एओ ह्यूम याद रखना। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो बनर्जी था, बनर्जी बताएंगे, देख लेना जो भी। एओ ह्यूम एस्टेब्लिश किया था, और ये बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, वह हम लिस्ट दे देंगे। तो 1855 में कांग्रेस का स्थापना होने का क्या कारण था, ये कारण था जो हमारा देश जैसे कैसे मतलब एकजुट होगा। बाद में जाकर के ये 1907 में जैसे मतलब क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। इसका कारण क्या है, एक तो रहता है उग्रवाद, एक रहता है उदारवाद। एक तो अंग्रेज को बोलता है जो क्या, जो हमको जो है सो मतलब उसको पाँव हाथ पकड़ करके जो हमको आज़ादी दे दीजिए। कोई और कोई था एक्सट्रीमिस्ट, मतलब क्या, वो नहीं ये सुनने वाला नहीं, मारपीट करेंगे, समझ में। तो जिसमें भगत सिंह आते थे, बहुत सारे थे लीडर, सब नाम बता रहा हूँ। तो कहने का सेंस फिर जाकर के 1916 में एकजुट हो जाता है। तब जो ये 1916 में एकजुट होने का बहुत सारा कारण है, यहाँ पे क्या हुआ था, सब ये सब इम्पोर्टेंट है। तो 1907 में क्या हुआ था, कौन सा अधिवेशन पूछ देता है, जो कांग्रेस डिवाइड हो गया था, सूरत अधिवेशन, सूरत कॉन्फ्रेंस में ये बहुत बार 1 नंबर पूछ देता है। कब हुआ था सूरत कॉन्फ्रेंस, 1916 में बहुत सारा चीज़ हुआ था, ये फिर जुट गया था, मतलब कांग्रेस से कहा गया था। उसके बाद ये अब जो गांधी जी जो आए वे 1915 में आए, लेकिन 1917 में क्या किया, चंपारण में फर्स्ट रिवोल्ट किए। वहाँ पे जो है सो बिहार चंपारण नाम सुना होगा, वहाँ पे रिवोल्ट किए थे, वो हम लिस्ट सब देंगे। तो ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो गांधी जी का उसी से जो है सो मतलब गरीब लोग को सहायता करके गांधी तो सपोर्ट हो गया। वहीं पे फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, तो गांधी जी को बोलता है जो आप लोग को जो आदमी जो है सो उतना मतलब झमेला करने के लिए नहीं बोलिए, शांत करने के लिए बोलिए। तो गांधी जी बोला ठीक है, और इंग्लिश ब्रिटिश बोला जो ठीक है ये हम करेंगे, लेकिन अभी जो 1800 जो हमारा अभी उस समय तो विश्व युद्ध चल रहा था ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब हो रहा है, 1914 से 1918, 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, याद रखना 4 साल चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो अभी तो देखो
1957 में। इसीलिए ब्रिटिश भी सोच रहा था जो हमको अभी शांत रहना, इंडिया का सपोर्ट लेना। जैसे उसका विजय हो गया तब बोला नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, कि सभी का लालच है, देखो कैसे था। इसीलिए बोलते हैं ना जो मतलब हरामीगिरी हमारे देश को पूरा बर्बाद कर दिया। तो कहने का सेंस जो है सो पहले मुस्लिम किया, उसके बाद अंग्रेज ब्रिटिश। तो 1918 में क्या हुआ, गांधी जी जो है सो समझ गए जो ब्रिटिश का नीति, तो वे अब जो है सो क्या किया 1919 में जो है सो ये बहुत सारा जलियांवाला बाग में से 13 अप्रैल ये भी पूछ देता है जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था। वहाँ पे हजारों आदमी मारा गया था। कौन चलाए थे गोली? जनरल डायर। और उसको कौन मारा था? उधम सिंह। ये भी पूछ देता है। ब्रिटेन में जाकर के उधम सिंह सीधा, उसका एक मूवी आएगा देखना, सीधा जाकर ठोक देता, फांसी जा मिल जाता लेकिन मार देता। समझ में आया किसको? जनरल डायर को। तो ये 1919 में एक आया था रॉलेट एक्ट। देखो एक है रेगुलेटिंग एक्ट, एक तो रॉलेट एक्ट। इसमें रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट जो आया था ये इसी बीच में आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट पूछ देता है कब आया था, डायरेक्ट पूछ देता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये हुआ था 1773। ये अलग चीज़ है, डिस्कस करेंगे। लेकिन ये रॉलेट एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट देयर डिफरेंट थी। ओके, सो ये रॉलेट एक्ट के अंदर क्या था? ये इसको काला कानून बोलता था, किसी को बिना मतलब गिरफ्तार कर लेता था। समझ में आया? तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि जलियांवाला मैस्कर जो है सो जलियांवाला हत्याकांड, ये गाना भी सुना जलियांवाला ये बाग, ये देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो, ये जो है वो अपना देख लेगा। तो कहने का सेंस कि बहुत बड़ा हुआ था। वहीं से भगत सिंह जो है सो कसम खा लिए, क्लास 9 में पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, बोले जो नहीं आप देश की लड़ाई करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जो हिंदू रिपब्लिक हम बोलते हैं, समझ में आया? तो उसको बहुत बड़ा बैन भी कर गया, अभी जो हमारे देश पे चल रहा है। तो कहने का सेंस है जो सो वहाँ से जा करके एक तो गुट बना और वे लोग जो है सो। और एक तो चीज़ याद रखना है 1925 में जो है सो क्या हुआ था? काकोड़ी बहुत बार पूछ देता है काकोड़ी। तो ये कौन थे? राम प्रसाद बिस्मल। सब चीज का तुम लोग याद रखना। राम प्रसाद बिस्मल क्या बोले थे? सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारी दिल है। राम प्रसाद बिस्मल दे देता हूँ, तुम लोग इसका लिस्ट हम दे देंगे। राम प्रसाद बिस्मल। और एक था उयदीन खान, समझ में आया? तो उसको पूरा ट्रेनों को लूट लिए थे। क्यों? खजाना जिसको लुटाया था, क्योंकि जरूरत था। तो कहने का था 1925 में काकोड़ी हत्याकांड हुआ था और राम प्रसाद बिस्मल जैसे लूटे थे, ठीक है। और उसके साथ भी जो मुस्लिम ही था, तो जो भी है उस दोनों को फांसी दे करके मार दिया गया। फिर उसका भगत सिंह को मतलब दे देता है, टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। और 1920 में ये भी इम्पोर्टेंट है, 1921 तक जो है सो क्या चला था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जैसा हम लिस्ट दे देंगे, खाली समझते चले। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था? असहयोग आंदोलन। हम बहुत ब्रिटिश को अब सहयोग किया, अब नहीं सहयोग करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी यूज करेंगे अपना, जैसे अभी चाइना अब सर इंडिया क्या बोल रहा है, हम जो भी करेंगे अपना यूज करेंगे। तो वैसे वही स्लोगन गांधी जी दिए थे, ठीक है, स्वदेशी चीज को यूज करेंगे। लेकिन हुआ क्या 1922 में ये बंद हुए। वे तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के पुजारी थे। तो 1922 में चौड़ी चौड़ा मैस्कर हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एक तो थाना को ही जला देता है, ठीक है। तो वे जो है सो उसके लिए खराब है, समझ गया। तो वे जो है सो बंद हो गया चौड़ी चौड़ा। सीसी याद रखना, चौड़ी चौड़ा में तो एक तो थाना को जला के कारण, इसीलिए जो है सो ये बंद किया। फिर उसके बाद 1923 में जो है सो क्या हुआ? 1923 में नेहरू जी का पापा का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू जो है सो क्या किए? स्वराज पार्टी, मतलब स्वराज पार्टी का स्थापना की, जो मतलब हम लोग का अपना देश हो, मतलब स्वाधीनता मिले। और यहाँ पे एक जो 1907 से बोले थे, तो 1905 में याद रखना, ये भी एक पूछ देता है। उस समय में लॉर्ड कर्जन जो है सो बंगाल को विभाजन किया था, जो वे फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया था। तो इतना नीति करने के बावजूद भी जो है सो टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होता है, 1930, 1931 और 1932 3 टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर हम बोले थे, भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए थे, एक ही में गए थे फर्स्ट में।
कौन गए थे, तो सेकेंड में गए थे कौन, गांधी जी गए थे। और उसके बाद जब 1946, दो ठो आप देखो देश को आज़ादी कैसे मिलता है, हम हालांकि सब लिस्ट देंगे। 1946 में कौन आता है, कैबिनेट क्रिप्स मिशन। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत अपूर्ण, ये से भी एक नंबर तुमको मिल जाएगा। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। और सॉरी 1942, आई एम सॉरी। और 1946 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन। यहीं से हमारा क्या बनता है, कैबिनेट, यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जिसके तहत हमारा देश चलता है। तो 1942 में क्या आया था, क्रिप्स आया था, क्रिप्स मिशन वे लेकर के आया था। और उससे भी है 1928 में एक और, तो ये भी एक पूछ देता है, वे क्या था, तो तुम्हारा यहाँ पे लाला लाजपत राय को लाठी से मार दिया था, इतना मारा, क्योंकि वे इसको मतलब ये जो था साइमन कमीशन था, क्या था, साइमन कमीशन था। तो साइमन कमीशन में पूरा व्हाइट था, व्हाइट लोग था, तो इंडियन आदमी को रखना चाहिए ना, तो इसीलिए जो है सो ये इसका विरोध किया, तो उसको मार दिया गया था लाला लाजपत राय को। तो ये तीन छोटे, कभी कभी ये पूछ देता है, यहाँ पे याद रखना, जैसे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल पूछ देता है, इसका मतलब क्या होता है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरे बाल गंगाधर तिलक तो बोल दिए, बिपिन चंद्र पाल। कैसा है तुम लोग, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन याद रखो इस तरह से, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल से कल एक नंबर क्वेश्चन पूछे थे, लाल बाल का मतलब क्या होता है, लाल राय, बाल गंगाधर तिलक और तो ये बाल गंगाधर सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और एम राय जो बोले थे, एन राय, समझ में आया, तो वे बहुत बड़ा काम किए थे, और यहाँ से हमारा संविधान बना। लेकिन तब जाकर के ये 1942 में एक और काम हुआ था, क्या हुआ था, बोलो, डू और डाई, डू और डाई। कौन दिया था स्लोगन, करो या मरो, मुंबई में हुआ था पहला, गांधी जी। गांधी जी आज समझ गए, जो अब जैसे कुछ नहीं कर सकता, अब मुझको लड़ना ही पड़ेगा। तब जैसो इसको जैसो क्या बोलते हैं, करो या मरो, और इसको हम जैसो एक मूवमेंट भी बोलते हैं। उस मूवमेंट का नाम तुम लोग बोलना क्या है, समझ में आया, और नहीं तो हम बताएंगे। उसके बाद जो है सो नेवी मूवमेंट हुआ था, उसी समय में सुभाष चंद्र बोस का एंट्री भी होता है। और सुभाष से बापू जो बोलते हैं गांधी जी को, वे कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस में अगर बोलोगे हमारे देश को आजाद किया, तो सुभाष चंद्र बोस, समझ में आया, मेन रियल हीरो उसी को बोला जाता है, समझ में आया, आइकॉन जिसको बोलते हैं, मेन वही था। लेकिन वे जब सिंगापुर में, जर्मनी भी गए थे, समझ में आया, जर्मनी से हिटलर से बात की, हिटलर सपोर्ट की, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ था वे, तो बोला सपोर्ट करेंगे। वहाँ से सिंगापुर, वहाँ पे जैसे INS मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे पहले वे चला रहे थे रास बिहारी बोस, उसके बाद जैसे वे जब नहीं कंट्रोल कर पाए, मतलब आई मीन टू से जब डेथ हो गई, तो वे उसका भार लिए। उसके बाद वहाँ पे मतलब जापान का आर्मी, सिंगापुर का आर्मी मिलकर, इंडियन आर्मी सब गुट बनाए, और मतलब इंडिया पर अटैक करने वाला, तो उसका बहुत सारा आर्मी मर गया था। तो क्या हुआ था, आर्मी सब जब नेवी सब मर गया, तो यहाँ का भी जो था वे भी सोच लिया, अब हमारे आर्मी मर रहा है तो छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो मैं यही रीजन था, एक्चुअली गांधी जी तो अपना नाम कमा ली, समझ में आया, लेकिन मेन जो था, आर्मी जैसे मरा, वहाँ पे जो इतना दूर से आएगा, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा माना जाता है जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो चुका था। तो लेकिन एक्चुअली बाकी जो जितना आर्मी आया था, वो जो मार दिया था या मर गया था, इससे पूरा इंडिया का जो भी सैनिक था, सब जो है सो गर्म हो गया। तब अंग्रेज को समझ में आ गया, अब मुझको छोड़ना होगा, और ये भाग गवा था लेबर पार्टी का, उस समय जीत हो गया। तो उनसे पूछेगा, जब भारत हमारा देश, ये पूछता भी है, जब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त को, तब कौन था, मतलब कौन था PM वहाँ का, तो एटली, याद रखना, एटली कौन था, एटली, लिख देता हूँ, ये भी पूछ देता है एक नंबर में, एटली। इसका स्पेलिंग सही से देख लेना, या मैं लिख करके दे दूंगा, मैं ओवर भी दे रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब स्थापना किए, ये सब जितना सारा हुआ। लेकिन मेन रियल हीरो अगर हम बोलेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में कौन थे, ये। तो 1857 क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे देश पर विभिन्न तरह का
इकोनॉमिक स्थिति, मतलब आर्थिक कारण, सोशल सिस्टम, सब पर हम पर ब्रिटिश जो है सो हुकूमत किया, उसके बाद जो है सो शोषण किया। तो 1857 में ही क्यों रिवोल्ट हुआ? क्योंकि इतना शोषण करने लगा, एक्सप्लॉयटेशन करने लगा, इतना एक्सप्लॉयटेशन करने लगा जो हद से पार हो गया। तब बोला नहीं, अब नहीं जो है शुरू करेंगे। यही कारण है जो 1947 में हमारा जो देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो ये हम एक इंडियन हिस्ट्री का ओवरव्यू दिया हूँ। उसके बाद ईयर अनुसार से पार्ट 3 जब मेरा हिस्ट्री का आएगा, ईयर के अनुसार से, टॉपिक अनुसार से जो जो हम बोला हूँ, इसको थोड़ा एक बार सुन लेना। जो पहले हिस्ट्री क्या है, क्यों हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री का कारण क्या है, 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ था, ये थोड़ा डिस्कस करो, अपने से खुद पढ़ो और जो हम बोला हूँ इसको समझो। तब जाकर के तुमको ये थोड़ा जोश बढ़ेगा, जुनून बढ़ेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, देन यू कैन इम्प्रूव। आई होप you would like this and watch this and also subscribe. Again I have to tell you everyone, so thank you very much. God bless you.